आज इस एक्सप्लेनर में जुबिलिएंट फूड के ताज़ा क्वार्टर 4 नंबर्स को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। फाइनेंस की दुनिया में किसी भी कंपनी की असली सेहत अगर समझनी हो तो टॉप लाइन यानी रेवेन्यू से शुरू करके बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट तक का सफर तय करना सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन नंबर्स की गहराइयों में चलते हैं। ओके, तो आइए जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल फनल को कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा। आज के एजेंडे में 5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, Q4 नतीजे और डिविडेंड। नंबर 2, रेवेन्यू जिसने बाजार के अनुमान को पछाड़ा। नंबर 3, भारी खर्चों का विश्लेषण। नंबर 4, प्रॉफिट और मार्जिन ट्रेंड्स। और अंत में नंबर 5, EPS और स्टॉक वैल्यूएशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। 1, Q4 नतीजे और डिविडेंड यानी तुरंत फायदा। जब भी कोई अर्निंग्स रिपोर्ट आती है तो सबसे पहली नज़र अक्सर सीधे और तुरंत मिलने वाले फायदों पर जाती है ना? यहाँ एक छोटा पर काफी अहम नंबर सामने आया है। जुबिलिएंट फूड ने इस क्वार्टर के लिए प्रति शेयर ₹1.20 के डिविडेंड की घोषणा की है। ये एक डायरेक्ट पे आउट है जो निवेशकों के लिए सीधे तौर पर एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। 2, रेवेन्यू ने बाजार के अनुमानों को पछाड़ा यानी टॉप लाइन ग्रोथ। डिविडेंड की इस अच्छी खबर के बाद आइए फाइनेंशियल फनल के बिल्कुल टॉप पर चलते हैं। इस रेवेन्यू ग्रोथ ग्राफ में जो तस्वीर बन रही है वो काफी स्ट्रांग है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात ये 2499 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है जो इस क्वार्टर में दर्ज हुआ है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर के 2429 करोड़ से करें तो ये करीब 3% की छलांग है। लेकिन असली जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिलता है जो कि लगभग 19% का जबरदस्त उछाल है। साफ है कि जुबिलिएंट फूड ने रेवेन्यू के मामले में बाजार की उम्मीदों को काफी अच्छे से पछाड़ दिया है। अब रुक करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। 3, भारी खर्चों का विश्लेषण यानी बिजनेस चलाने की लागत। रेवेन्यू के इन शानदार आंकड़ों को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा विरोधाभासी सवाल सामने आता है। अगर टॉप लाइन इतनी बेहतरीन है तो खर्चे 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा क्यों है? जरा सोचिए, 2499 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में से 2401 करोड़ रुपए सीधे खर्चों में चले गए। आखिर एक फूड बिजनेस को चलाने में इतना भारी खर्च क्यों आ रहा है? दरअसल इस पूरी पहेली का जवाब इसके बिजनेस मॉडल में ही छिपा है। मूल रूप से ये एक पिज्जा बनाने वाली कंपनी है। कुल 2499 करोड़ के रेवेन्यू में से जो असली रॉ मटेरियल यानी पिज्जा बनाने की सामग्री की लागत है वो मात्र 450 करोड़ के आसपास है। तो बाकी के लगभग 2000 करोड़ कहाँ गए? ये एक लो मार्जिन बिजनेस है। यहाँ स्टोर्स का भारी भरकम किराया, कर्मचारियों का वेतन, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग ये सभी ऑपरेशनल खर्चे मिलकर इस 2000 करोड़ के पहाड़ को खड़ा करते हैं। यही वजह है कि रेवेन्यू जितना भी बड़ा हो, बिजनेस चलाने की कीमत उसे लगभग सोख ही लेती है। इसी के साथ आते हैं चौथे पॉइंट पर। 4, प्रॉफिट और मार्जिन ट्रेंड्स यानी बॉटम लाइन। उन भारी भरकम खर्चों को घटाने के बाद फनल के सबसे निचले हिस्से यानी बॉटम लाइन में क्या बचता है? अहम बात यह है कि प्रॉफिट के नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। इस क्वार्टर में 82 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है जो कि सालाना आधार पर 63% का जंप है और क्वार्टर दर क्वार्टर ये उछाल 15% का है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्टेक्स्ट याद रखना होगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपनी बुक्स में लगभग 33 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल नुकसान दिखाया था। उस वजह से पिछला बेस काफी छोटा हो गया था और इसीलिए ये तिमाही उछाल इतना बड़ा लग रहा है। फिर भी 82 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। प्रॉफिट के नंबर्स तो देख लिए, लेकिन चलिए अब मार्जिन्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रोथ कैसे बिल्ड हो रही है। प्रॉफिट बनाने की ये क्षमता लगातार ऊपर जा रही है। पिछले साल ये सिर्फ 2.34% थी, पिछले क्वार्टर में सुधरकर 2.98% हुई और अब ये 3.29% तक पहुंच गई है। इतने भारी खर्चों के बावजूद मार्जिन का ऐसे लगातार बढ़ना ये साफ दिखाता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर करने में कामयाब हो रही है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर। 5, EPS और स्टॉक वैल्यूएशन यानी मार्केट रियलिटी चेक। अब तक तो कंपनी की अंदरूनी सेहत की बात हो रही थी, लेकिन इसे स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखना भी उतना ही जरूरी है। वैल्यूएशन पर जाने से पहले अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्थिर और सॉलिड ग्रोथ देखी जा सकती है।
पिछले साल के रुपए 0.83 से बढ़कर ये रुपए 1.10 हुआ और अब 1.38 के मजबूत स्तर पर है। यानी फंडामेंटली कंपनी की प्रति शेयर कमाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन मार्केट रियलिटी चेक असल में तब होता है जब हम वैल्यूएशन देखते हैं। शेयर का मौजूदा प्राइस 470 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और जब हम इस कीमत को कंपनी की कमाई के साथ रखकर प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो निकालते हैं तो वो 100 के करीब आता है। ये एक ऐतिहासिक रूप से बहुत ऊंचा स्तर है। अगर एकदम निष्पक्ष होकर देखा जाए तो इतने ऊंचे पीई का सीधा सा मतलब है कि स्टॉक पहले से ही काफी प्रीमियम पर है और आमतौर पर ऐसी वैल्यूएशन शेयर में बहुत तेजी से होने वाली ऊपर की मूवमेंट को थोड़ा सीमित कर देती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं। पूरी अर्निंग्स रिपोर्ट का निचोड़ इस एक सवाल में छिपा है। एक तरफ 19% की टॉप लाइन ग्रोथ, 63% का शानदार प्रॉफिट जंप और बेहतर होते मार्जिन्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ 100 के करीब खड़ा वो भारी भरकम पीई रेशियो है। तो अंत में सोचने वाली बात बस यही रह जाती है, क्या इतने शानदार नतीजों के बावजूद वैल्यूएशन के मोर्चे पर यह स्टॉक बहुत अधिक महंगा हो चुका है? बाजार इस प्रीमियम वैल्यूएशन को कैसे पचाता है, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।